हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एस्ट्यूट कॉम्पिटिटिव जाहू। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था सेल्फ सॉल्यूशंस के बारे में। कौन कौन से सॉल्यूशन हमने डिस्कस किए थे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल के बारे में। ओके, ये जो सेल वॉल होती है ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की। ओके, जैसे कि ये सेल है, इसकी जो कवरिंग है ये है आपकी सेल वॉल। ओके, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर फाउंड आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स। ठीक है, ये एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होती है और होती कहाँ है? फाउंड आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स। ओके, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो सेल मेम्ब्रेन है इसके बारे में ऑलरेडी हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका ये जो सेल वॉल है ये बनी किस चीज की होती है? तो सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। ये जो एल्गी की सेल वॉल होती है ये बनी होती है सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की और पेक्टिन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंजाई के बारे में। ये जो सेल वॉल ऑफ फंजाई होती है इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। फंजाई की जो सेल वॉल है ये बनी होती है काइटिन की एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स की। ओके, अब देखो जो सेल वॉल है इसके कुछ फंक्शंस भी होते होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं सेल वॉल के फंक्शंस के बारे में। फर्स्ट है आपका इट गिव्स शेप टू द सेल। ओके, जैसे कि कोई भी किसी सेल की आउटर कवरिंग होगी वही उसको शेप प्रोवाइड करवाते हैं। इस सेल की शेप कैसी होगी, इस सेल की शेप कैसी नहीं होगी, हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में सेल्स की शेप्स के बारे में और नंबर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो हमने क्या पढ़ा अभी यहाँ पे कि जो सेल को ये क्या करवाती है, सेल वॉल शेप देती है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा सेल है, इसकी आउटर कवरिंग इसकी शेप को प्रोवाइड करवाती है। कौन सी इसकी शेप होगी? ओके, नेक्स्ट रहता है आपका प्रोटेक्शन। जो सेल वॉल है इसका फंक्शन क्या होता है? हमारे सेल को प्रोटेक्ट करना। जैसे कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो स्किन है ये आउटर कवरिंग है, तो ये क्या करती है? जो भी अदर ऑर्गन्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है किसी भी मैकेनिकल इंजरी से। ओके, वैसे ही सेल वॉल भी सेल को प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल इंजरी से। ठीक है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। ओके, नेक्स्ट है आपका सेल टू सेल इंटरेक्शन। तो सेल वॉल का क्या फंक्शन है? सेल टू सेल इंटरेक्शन करवाना। नेक्स्ट है आपका इट एक्ट्स एज बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये जो सेल वॉल है ये आपका क्या काम करती है? इट एक्ट्स एज अ बैरियर। जो भी अननेसेसरी मैक्रोमोलिक्यूल्स की एंट्री होती है उनको ये एंटर करने से रोकती है। ओके, काम करेगी वहां पे एज अ बैरियर। ओके, तो नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? ओके, तो एंडोप्लाज्मिक का मतलब होता है आपका इनसाइड साइटोप्लाज्म। ओके, यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ मैं। एंडोप्लाज्मिक का मीनिंग होता है इनसाइड साइटोप्लाज्म। ओके, एंड रेटिकुलम, रेटिकुलम का क्या मीनिंग है? नेटवर्क। सो डेफिनेशन थोड़ी सी पढ़ लेते हैं इसकी। दीज आर नेटवर्क ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, देखो इसके मीनिंग से ही पता लग रहा है,
क्या पढ़ा हमने, एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक का मीनिंग है इनसाइड साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है रेटिकुलम, तो रेटिकुलम का जो मीनिंग है वो है नेटवर्क। तो ये है क्या, दीज आर द नेटवर्क ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, एक ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का नेटवर्क होता है जो कहाँ पे फैले होते हैं, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर, इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं इनकी। ठीक है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। इनके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं सिस्टर्ने। ओके, नेक्स्ट है आपका, टू टाइप्स के होते हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें क्या होता है, जो मेम्ब्रेन का सरफेस होगा उसके ऊपर आपके राइबोसोम्स अटैच होते हैं। इट इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि मेजर साइट जो है सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स की, वो कौन सी साइट है, तो वो है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड नेक्स्ट वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो ये जो मेम्ब्रेन का सरफेस है, इसके ऊपर अटैच होंगे राइबोसोम। तो जिस सरफेस के ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम अटैच होंगे, वो हो गया आपका रफ ईआर। एंड जिस मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होंगे, वो हुआ आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड इट इज द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। ओके, थैंक यू। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।